तो दोस्तों, बांग्लादेश से आए दिन कुछ ना कुछ खबर निकल कर आ रही है। दरअसल अभी हाल ही में खबर निकल कर आई है बांग्लादेशी प्रोफेसर भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हुए। प्रोफेसर शाहिदुज्जमा ने एक सेमिनार में बांग्लादेश के लिए न्यूक्लियर हथियारों की बात की और भारत को बांग्लादेश के लिए एक बड़ा खतरा बताया है। तो वही बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार विदेशों से भीख मांग रहे हैं। पहले तो चीन से विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव को काम करने के लिए चीन से मदद की गुहार लगाई थी और रूस से भी मदद मांगी गई थी, लेकिन रूस ने भारत की दोस्ती निभाते हुए उलटा बांग्लादेश को 5,300 करोड़ लौटने को कहा। और अब बांग्लादेश अमेरिका से भीख मांग रहा है और अमेरिका ने भी बांग्लादेश को 202.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि 17 अरब रुपये हैं, सहायता देने की बात कही। तो दोस्तों, बांग्लादेश भारत विरोधी बयान देता है और बांग्लादेश के कट्टरपंथी भारत को एक खतरा बताते हैं। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। साथियों, शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश सुर्खियों में बना हुआ है। अब ढाका विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने कुछ ऐसा बयान दिया है जो भारत विरोधी है। बयान सुनकर ऐसा लगता है कि बांग्लादेश भारत से दुश्मनी और पाकिस्तान से दोस्ती की तरफ आगे बढ़ रहा है। ढाका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर शाहिदुज्जमा ने एक सेमिनार के द्वारा के लिए न्यूक्लियर हथियारों की बात और भारत को एक बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने कहा है, हमें पाकिस्तान के साथ परमाणु संधि करनी होगी। पाकिस्तान बांग्लादेश का सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद सुरक्षा सहयोगी है। ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शाहिदुज्जमा, उसका तर्क है कि भारत का मुकाबला करने की खातिर पाकिस्तान के साथ परमाणु संधि होना चाहिए। बता दें, शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से ही बांग्लादेश में भारत विरोधी बयानों को खूब हवा दी जा रही है। बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान के साथ दोस्ताना रिश्तों की बात अब खुलकर करने लगे हैं। दोस्तों, बांग्लादेश यह भूल क्या कि बांग्लादेश बनाने में अहम भूमिका है। बांग्लादेशी प्रोफेसर ने आगे भी भारत के खिलाफ जहर उगला। उसने कहा कि पाकिस्तान की तकनीक के बिना भारत को नहीं रोका जा सकता है। बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरफ झुकना चाहिए। पाकिस्तान हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। वह नहीं चाहते हैं कि हम भारत के साथ रहे। प्रोफेसर शाहिदुज्जमा ने पाकिस्तानी मिसाइलों को बांग्लादेश में तैनात करने की बात भी कही। उसने कहा कि हमें पाकिस्तान से परमाणु मिसाइलें हासिल करना चाहिए। अगर पाकिस्तान की गौरी शॉर्ट रेंज मिसाइलों को उत्तरी बांग्लादेश और अन्य पहाड़ी स्थानों पर तैनात करते हैं तो भारत पर इसका असर पड़ेगा। तो वही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस ने पिछले दिनों अपने पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे बनाने की बात कही थी। तो साथियों, आपको बता दें, बांग्लादेश में भारत विरोधी बयान तो दे ही रहे हैं, साथ में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू पर हो रहे अत्याचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार ने चरमपंथियों को खुली छूट दे रखी है। अंतरिम सरकार ने देश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी पर लगा प्रतिबंध भी वापस ले लिया है, जिसने भारत को चिंता में डाल दिया है। जमात-ए-इस्लामी के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से पुराने रिश्ते रहे हैं और यह बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने में शामिल रही है। हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद कट्टरपंथी एक बार फिर से बांग्लादेश में खुलकर सामने आए हैं। देश भर में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। तो वही अमेरिका अब बांग्लादेश की आर्थिक मदद करने के लिए आगे आया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पूरे मुल्क में आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस अमेरिका दौरे पर हैं। वहीं अमेरिका अभी तक बांग्लादेश की स्थिति को लेकर खुलकर कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन मोहम्मद यूनुस के अमेरिका पहुंचने के बाद ही अमेरिका ने बांग्लादेश की ओर मदद का हाथ बढ़ा दिया है। अमेरिका ने घोषणा की है कि वह $202 मिलियन की अतिरिक्त सहायता राशि देगा। मोहम्मद यूनुस का यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन
और शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद यह बांग्लादेश सरकार के प्रतिनिधि का पहला अमेरिका दौरा है। ऐसे में बांग्लादेश पहुंचे अमेरिकी उच्च प्रतिनिधि मंडल ने यूनुस से मुलाकात के बाद आर्थिक मदद की घोषणा की है। बता दें कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने पिछले हफ्ते एक टेलीविजन इंटरव्यू में बड़ा बयान दिया था और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को लेकर मांग की थी कि उन्हें मुल्क की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए करीब 5 अरब डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता है। मोहम्मद यूनुस का कहना है कि बांग्लादेश सिस्टम है फ्यूल और फूड की सप्लाई चेन से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने अचानक ही इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मदद की मांग की है, बल्कि इसके पहले जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी तो पिछले साल उन्होंने भी आईएमएफ से 4.7 बिलियन डॉलर के बेल आउट पैकेज की मांग की थी, जिससे वह बांग्लादेश के तत्कालीन अर्थव्यवस्था में नी जान फूंक सकें। अमेरिका ने 202 मिलियन डॉलर की मदद का ऐलान किया है, लेकिन वह पहले भी बांग्लादेश की 425 मिलियन डॉलर की आर्थिक मदद दे चुका है। फिलहाल बांग्लादेश और अमेरिका के बीच हुआ यह समझौता 2021 के उसे समझौते की तरह होगा, जिसमें अमेरिका ने बांग्लादेश से वादा किया था कि वह 2026 तक बांग्लादेश को करीब 954 मिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता देगा। तो साथियों, प्रोफेसर शाहिदुज्जमान द्वारा दिए गए भारत विरोधी बयान से आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश और भारत के रिलेशन सुधरने वाले हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो पर जरूर सेलेक्ट करें।